हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 के पहला चैप्टर यानी वास्तविक संख्या के अंतर्गत हम लोग इन्हें दशमलव भिन्न आज इसके ऊपर में रेखा लगा हुआ रहेगा, उसको जो हम लोग परिमेय संख्या के रूप में जो कैसे व्यक्त करेंगे उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। तो उससे पहले आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल कहता है 0.6 उसके ऊपर जो है रेखा लगा हुआ है को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या मान, जिसको भी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने के लिए बोल रहा है उसको हम लोग x मान लेंगे। तो माना कि लिखेंगे माना कि x बराबर 0.6 यानी 6 के ऊपर में रेखा लगा हुआ, यानी ये जो है 6 जो है बार बार आते रहेगा। इस तरह से हम लोग जो है इस तरह से लिख सकते हैं। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे? समीकरण 1। अब यहाँ देखना है कि दशमलव के बाद कई गो संख्या, एक संख्या पे रेखा लगा हुआ है तो दशमलव के बाद एक संख्या रेखा लगा है तो हम लोग जो है दोनों तरफ जो है 10 से गुना कर देंगे। तब लिखेंगे दोनों ओर 10 से गुना करने पर, दोनों ओर जो क्या कर देंगे 10 से गुना कर देंगे, करने पर 10 से गुना कर देंगे। यानी 10 में x से गुना करेंगे, 10 गुना हो जाएगा x बराबर 10 गुना इधर है 0.66666 इस तरह से जो आते रहेगा। तो 10 को x से गुना करेंगे कितना होगा? 10x होगा। यहाँ पे लिखेंगे 10x बराबर, इसको इससे गुना करेंगे तो दशमलव एक अंक जो है इधर यानी दायां तरफ खिसकेगा, यानी 6 पॉइंट कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यानी जितना, यानी अनलिमिटेड, यानी जो 6 पे रेखा लगा हुआ है इसको हम लोग जितना बार हमको जरूरत है उतना बार जो हम लोग लिख लेंगे। इसको जो समीकरण 2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? समीकरण 2 मान लेंगे। तब लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, तो लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में जो समीकरण 1 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। घटाने पर ये बात लिखेंगे। समीकरण 2 मेरा कितना आया? 10x है, यहाँ लिखेंगे 10x बराबर इधर क्या है? 6.66666 इस तरह से जो है आया। ठीक है। समीकरण 1 क्या है मेरा? ये है ना, x बराबर दिया हुआ है 0.6666 इस तरह से दिया हुआ। तो यहाँ पे जो क्या कर देंगे? घटा देंगे। क्या कर देंगे? घटा देंगे। घटाएंगे तो 10x में एक x घटेगा तो कितना बचेगा? 9x बचेगा। यहाँ पे हो गया 9x बराबर, इधर सब घट के क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, 0 0 0, इधर क्या आ जाएगा? पॉइंट, यहाँ 6 यानी 6 आ जाएगा। तो यानी 6 के बाद पॉइंट है, उसके बाद 0 है, तो इसका जो है कोई वैल्यू नहीं है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? x बराबर क्या लिखेंगे? 9 और x के बीच में इधर गुना में इधर आके क्या आ जाएगा? भाग, यानी 6 बटे कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा? 3 से कटाएंगे, 3 दूना 6, 3 तिया 9, यानी 2/3 जो है इसका जो है सरलतम रूप हो जाएगा। यानी 0.6 का जो सरलतम रूप क्या हो जाएगा? 2/3। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल वो आपको जो है समझ में आ गया होगा। देखते हैं इसी टाइप का अगला सवाल। अगला सवाल है, कहता है दूसरा नंबर 0.07 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें। तो इसमें वह क्या करेंगे? हम लोग मान लेंगे x बराबर, क्या मान लेंगे? x बराबर 0.7777, यानी ये अनलिमिटेड बार आएगा। इसको जो है समीकरण 1 मान लेंगे। यानी दशमलव के बाद जो है 1 0 है, एक संख्या है, एक संख्या पे रेखा लगा हुआ है तो दोनों तरफ क्या कर देंगे? 10 से गुना कर देंगे। यदि 2 संख्या पे रेखा लगा हुआ है तो दोनों तरफ जो है 100 से गुना करते हैं। तो यहाँ पे एक संख्या पे रेखा लगा हुआ है इसलिए दोनों तरफ क्या कर देंगे? 10 से गुना करेंगे। लिखेंगे दोनों ओर 10 से गुना करने पर, इतना बात जो हर एक बार लिखेंगे, करने पर दोनों तरफ जो है 10 से गुना कर देंगे। 10 से x में गुना करेंगे इधर बराबर 10 से गुना कर देंगे
7 7 7 7 पे 10 से x में गुना करेंगे तो कितना होगा 10x होगा, बराबर इसको इससे गुना करेंगे तो बराबर यहाँ पे आ जाए। तो दशमलव जो है एक तो ये जो है दायां तरफ से कितना जो 7.777 आ जाए, यानी रेखा लगा हुआ है तो यानी और एक बार हम 7 लिख सकते हैं, कितना और जितना बार हमको जरूरत होगा उतना बार हम लोग लिख सकते हैं। इसको समीकरण जो है क्या मान लिए, समीकरण 2 मान लिए। अब लिखेंगे क्या, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 मेरा कितना आया 10x है, 10x यहाँ लिख दिए, 10x बराबर इधर कितना आया 7.777 आया। इस तरह से डॉट डॉट है। उसके बाद समीकरण 1 क्या है मेरा, x बराबर दिया हुआ है 0.7777 या इस तरह से डॉट लगा हुआ। अब घटा देंगे, दोनों तरफ चिन्ह जो है बदल देंगे। 10x में 1x घटेगा, कितना बचेगा 9x बचेगा, बराबर इधर जो सब के घट के यानी ये हो गया 0.7 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x बराबर कितना है 9, इधर x के साथ में गुना है तो इधर जाएगा क्या भाग हो जाएगा, यानी 7/9 जो है इसका सरलतम रूप हो जाएगा। इसका आंसर हो गया 7/9। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगले सवालों को। अगला सवाल करता है 1.5 यानी 5 के ऊपर जो है रेखा लगा हुआ को परिमेय रूप में व्यक्त करें। यहाँ पे भी वही करेंगे, दशमलव के बाद एक संख्या है, एक संख्या के ऊपर रेखा लगा हुआ है, इसमें भी क्या करेंगे हम लोग 10 से ही गुना करेंगे। तो लिखेंगे माना कि x बराबर क्या हो गया 1.5 यानी 5 पे रेखा लगा हुआ, 5 जो है जितना बार जरूरत हो इस तरह से हम जो लिख देंगे। लिख दिए, इसको समीकरण 1 मान लिए। ठीक है, समीकरण 1। दशमलव के बाद एक संख्या है तो दोनों तरफ कितना से गुना करेंगे 10 से। 10 से गुना करते हैं दोनों ओर, लिखेंगे दोनों ओर 10 से गुना करने पर, ये बात जो है हर एक बार लिखेंगे करने पर। ठीक है, तो दोनों ओर 10 से गुना करें, 10 गुना में हो जाएगा x बराबर हो गया इधर 1.555 गुना में क्या आ जाएगा 10। तो 10 से x में गुना करें कितना होगा 10x होगा इधर 10x बराबर इधर हो गया दशमलव एक तरफ दायां ओर खींचेगा तो कितना आ जाएगा ये 15.55 आ जाएगा। तो इसको जो है समीकरण 2 मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने में, समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 मेरा कितना है 10x है, यहाँ लिखेंगे 10x बराबर 15.55 है। ठीक है, समीकरण 1 कितना है x बराबर कितना लिखा है 1.555 इस तरह से लिखा है, यानी ऊपर में 5 घट रहा है, यानी रेखा लगा हुआ तो हमको जितना 5 का जरूरत है उतना 5 हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, अब क्या कर देंगे, इसका चिन्ह बदल के इसको क्या कर देंगे घटा देंगे। तो ये 5 से 5 ये सब जो कट के क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। दशमलव 14 में से 1 घटेगा, 15 में से 1 घटेगा कितना बचेगा 14 बराबर यहाँ पे 10x में 1x घटेगा कितना बचेगा 9x। 9x बराबर कितना आ गया 14। तो हम लोग लिखेंगे क्या x बराबर क्या आ गया 14, 9 इधर गुना में इधर क्या आ गया भाग, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 14/9। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया। देखते हैं और अगले सवाल को। अगला सवाल है, चौथा सवाल है 0.23 के ऊपर में रेखा लगा हुआ है, इसको जो है परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने बोल रहा है। तो इसमें ध्यान देना है कि इसमें दशमलव के बाद 2 संख्या है, 2 संख्या के ऊपर रेखा लगा हुआ है, तो हम लोग जो है इसमें दोनों तरफ कितना से गुना कर देंगे 100 से गुना करते हैं। इसमें पहले लिखेंगे माना कि x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 0.23 यानी 2 3 जो बार बार जो है रिपीट होते रहेगा। इसको समीकरण 1 मान लिए। ठीक है, उसके बाद दशमलव के बाद 2 संख्या है। ठीक है, 2 संख्या तो 100 से गुना करेंगे दोनों तरफ, तब लिखेंगे दोनों ओर
100 से गुना करने पर तो दोनों तरफ 100 से गुना कर देंगे। नहीं, x को कितना से गुना करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, बराबर यहाँ हो गया 100 गुना 0.23 गुना 2, सॉरी यहाँ गुना नहीं होगा, 23 इस तरह से आएगा। ठीक, यहाँ तो हो गया 100x हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 100x बराबर 10, यहाँ पे 100 होगा, 2 यानी 2 जीरो है तो दशमलव जो है 2 अंक जो है दायां तरफ खिसेगा तो कितना आ जाएगा 23.23 आ जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 2 मान लिए। अब लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर तो समीकरण 2 मेरा कितना है 100x है, 100x बराबर 23.23। उसके बाद समीकरण 1 क्या है x बराबर कितना है 0.23 इस तरह से है। यानी ऊपर में संख्या घट रहा है तो यानी 2 3 जो बार बार रिपीट होगा तो हमारा 2 घट रहा है 3 घट रहा है तो हम जो उड़ा दिए इसको चिन्ह का क्या कर देंगे बदल देने के बाद ये दोनों जो कट के क्या है 0 आ जाए, 23 में 0 घटाएंगे तो कितना होगा 23 ही होगा। इधर बराबर है यहाँ पे 100x में 1x घटा देंगे कितना होगा 99x होगा। ये कितना होगा 99x। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 23 तो इधर है ये है बट्टे 99 इधर गुना में इधर आके क्या आ जाएगा भाग, यानी x बराबर कितना आ गया 23/99 यानी 0.23 का जो परिमेय रूप जो क्या होगा 23/99। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गया। देखते हैं इसी टाइप का अगला सवाल को। अगला सवाल है 0.13, उसके ऊपर जो रेखा लगा हुआ है उसको जो परिमेय रूप में व्यक्त करने के लिए बोलता है। तो दशमलव के बाद 2 संख्या तो हम लोग क्या करेंगे दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे। तो मान लेंगे इसमें माना कि x बराबर 0.13 जो है बार बार रिपीट होते रहे इस तरह से ये डॉट डॉट इसको समीकरण 1 मान लिए। अब दशमलव के बाद 2 संख्या पे रेखा है तो हम लोग क्या कर देंगे 100 से गुना कर देंगे। देखिए दोनों ओर 100 से गुना करने पर दोनों और 100 से गुना करने पर तो 100 से गुना कर देंगे इधर x में बराबर 100 से गुना कर देंगे इधर 0.13 में डॉट डॉट इस तरह से है। तो यहाँ आ जाएगा 100x कितना आ जाएगा 100x बराबर यहाँ कितना आ जाएगा यानी 2 जीरो है तो दशमलव जो दो तरफ 2 अंक जो है दायां तरफ खिसकेगा यहाँ पे दशमलव। अब दशमलव कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे तो लिखेंगे 13.13 हो गया। समीकरण जो है इस तरह डॉट 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 इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो अब लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 कितना आ गया 100x आ गया 100x बराबर 13.13 आया है। ठीक है डॉट डॉट डॉट। उसके बाद समीकरण कितना है 1 x बराबर कितना दिया है 0.13 दिया है। नीचे संख्या तो है लेकिन ऊपर में नहीं है डॉट डॉट लगा यानी कि जो 1 और 3 जो बार बार रिपीट होते रहेगा हम लोग फिल कर दिए इसको। तो इसका चिन्ह बदल के क्या कर देंगे घटा देंगे। 100x में 1x घटेगा कितना बचेगा 99x बराबर इधर ये सब घट के क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा केवल 13 बचेगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 13 बट्टे में कितना हो जाएगा 99। 13/99 इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये भी सवाल आपको समझ में आ गया। देखते हैं अगले सवालों को।